बाजार का विवाद, मौके पर पहुंची पुलिस। समझाइश के बाद माने भूस्वामी और ग्राम पंचायत पदाधिकारी। लांजी थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम बोले गांव में पिछले कुछ समय से चला आ रहा बाजार स्थल का विवाद शनिवार 4 फरवरी को एक बार फिर उपज गया, जब भूस्वामी और ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि आमने सामने हो गए, जिसके बाद पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ और समझाइश के बाद भूस्वामी की जमीन को छोड़कर रोड किनारे शासकीय भूमि पर पंचायत द्वारा बाजार लगाया गया। जानकारी अनुसार 4 फरवरी शनिवार को ग्राम पंचायत बोले गांव में साप्ताहिक बाजार लगता है, जिसमें पूर्व की तरह ग्राम तथा अन्य क्षेत्रों से आने वाले सब्जी व्यापारियों के द्वारा शुरू से लगाए जा रही है। भूमि के सामने अपनी अपनी दुकानें लगानी चाहिए, जिस पर भूस्वामी द्वारा विरोध दर्ज करते हुए बाजार न लगाने की बात कही, जिस पर ग्राम पंचायत और भूस्वामी के बीच कहासुनी होने लगी, जिसके बाद व्यापारियों के पंचायत को समर्थन के बाद भी गहमा गहमी का माहौल निर्मित हो गया, जिसके बाद भूस्वामी द्वारा ही तत्काल लांजी थाने में मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद लांजी थाने से पुलिस बल द्वारा और मामले को संज्ञान में लेकर पंचायत के जनप्रतिनिधियों और भूस्वामी को समझाया गया कि आगे जब तक किसी नए स्थान का चयन बाजार के लिए नहीं हो जाता, दोनों ही पक्ष आपसी सामंजस्य बनाकर बाजार को लगने दें, ताकि व्यापारियों को भी नुकसान ना हो और आपसी सौहार्द का वातावरण बना रहे। बी न्यूज के लिए जिला ब्यूरो पवन कश्यप की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम ओम प्रकाश बापू है। ये जो अभी भीड़ है यहाँ किस चीज़ के लिए है? सर, क्या है, यहाँ पर बोलेगांव बाजार लगता था। अभी वर्तमान में क्या है, मैंने अपनी ज़मीन को कब्जा किया। मेरे को माननीय न्यायालय से मेरे पक्ष में निर्णय आया है और आदेश के तहत मैं अपने बाजार की ज़मीन को क्या है अपने ज़मीन पे कब्जा किया। कब से चल रहा था केस मैं सर ये केस लगाया था 2019 से। 2019 से सिविल कोर्ट लांजी में केस दायर किया था और मेरे को 19/10/2022 को इसका डिसीजन मिल गया। पंचायत को आदेशित किया गया है कि 2 माह के अंदर पारित निर्णय के 2 माह के अंदर बाजार रिक्त कराकर आधिपत्य वादीगण को सौंपे। यहाँ कब से बाजार लग रहा है? ये बाजार अब मैं नहीं जानता। फिर भी आप कहाँ रहते हैं? मैं बोलेगांव रहता हूँ, लगता होगा 10-20 साल से। 10-20 साल से लग रहा है। अच्छा, तो अभी पंचायत का क्या कहना है इस मामले में? पंचायत का कहना है कि ये सामने जो अभी घास जमीन है, हम यहाँ इतने में बाजार लगाएंगे। अच्छा, तो अभी ये आपने फेंसिंग कब की है? 1 से 2 हफ्ता लगाएंगे कह रहे हैं। अच्छा। यानी अभी वैकल्पिक व्यवस्था अपने भूमि में फेंसिंग कब की हो आपने? फेंसिंग अब अभी 2 दिन पहले की है। 2 दिन? इसके पहले तक के बाजार चल रहा था? उसके पिछला बाजार लगा था सर, क्योंकि हमको जब निर्णय मिला हमने 60 दिन का इंतजार किया। 60 दिन के बाद फिर हमने और 10-20 दिन और इंतजार कर लिया। ऐसे 90 दिन से भी ज़्यादा हो गया। तो अभी यहाँ पे बाजार लगेगा तो आपको कोई आपत्ति है? आपत्ति है ना सर, कल मैं अपना कंस्ट्रक्शन का काम करूंगा, मेरे दरवाजे पे बाजार लगेगा तो मैं निकलूंगा काम। हाँ, तभी आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मांग? अभी मैं यही कह रहा हूँ कि भाई शासन प्रशासन से अपेक्षा करता हूँ कि मुझे अपना मेरे ज़मीन के सामने का जैसे दुनिया को मिलता है, हर कोई व्यक्ति रोड पे मकान बनाता है तो निकलता है भूमि गवर्नमेंट की ज़मीन में, तो मेरे को मेरी ज़मीन से निकलने के लिए रास्ता सामने खाली की। ठीक है, अभी किस किस को सूचित किया आपने इस चीज़ के लिए? इसके लिए मैं थाना में सूचना दे दिया हूँ सर, पंचायत को भी सूचित किया हूँ। ठीक जी, किस पद पे हैं आप? सरपंच जी, क्या मामला है आज यहाँ जो इतनी भीड़ है? देखो जी, बाजार का मामला है। जिनने भूमि स्वामी थी वो केस जीत गए हैं, बट वो क्या है, गवर्नमेंट भी जो जमीन थी घास की जमीन, उसमें भी अपना अधिकारी जमा रहे थे, अभी जमाए थे, बट अभी कोर्ट के आदेश से उनने अपनी जगह छोड़ दिए और अपनी भूमि स्वामी ही जगह पर सीमित है और बाकी जो घास की जमीन थी उनको छोड़ के वहीं बाजार का ये कर रहे हैं। यहाँ बाजार कितने सालों से लग रहा है? लगभग शायद हमारे दो पीढ़ी तो गुजर गई होंगी, हमें तो नहीं पता इस बारे में, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि हम नहीं जानते तब से बाजार लग रहा है। ठीक है, तभी अब इसके लिए क्या, जैसे उन्होंने बताया कि न्यायालय का आदेश आया है हाँ। उनके पक्ष में, तभी बाजार के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और उनकी भूमि के संबंध में जो निर्णय है हाँ। उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? देखो, उनके भूमि के संबंध में तो वो नहीं, लेकिन हम अभी 1 मंथ हुआ है लगभग हमने शपथ ग्रहण किया है, तो इसलिए हमें क्या है, जनता की
दुविधा जानना पड़ेगा। उन रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उनको कमाना खाना रोज़ पड़ता है, इसलिए हमें तत्कालीन व्यवस्था करना पड़ा कि बाज़ार हम यहाँ लगाए और उनकी एक दिन मैनेजमेंट बनाते हैं कि उन लोग हमको 6 दिन जीवन यापन करना है, इसलिए हम उनकी दुविधा को देखते हुए बाज़ार तत्कालीन व्यवस्था करवा रहे हैं। जैसे उनका कहना है कि उनकी जो भूमि स्वामी की जो जमीन है उसके सामने उनको रिक्त भूमि चाहिए, उनके सामने वो बाजार लगने नहीं देना चाह रहे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो फिर हम बाजार लगने कहाँ, कैसा रिक्त जमीन दिए? उन लोग आज तक के बाजार में आ रहे, शासन से वो है कि हमको बाजार लगाने के लिए हमको आदेश मिला है, तो हमको नियम से चलना पड़ेगा ना। आप जो अभी व्यवस्था बना रहे हो किस मद की ज़मीन है ये तो खास की ज़मीन है, ये गवर्नमेंट की ज़मीन है। ठीक है, आपका नाम? प्रतिमा भारद्वाज। किस पद पे हैं? सरपंच, ग्राम पंचायत बोलेगांव। धन्यवाद। देखो, पहली बात तो यह है कि जो बाज़ार है वो सड़क के किनारे है, तो व्यवस्था आवागमन में सबसे पहले तो जो बाज़ार का स्थल है वो बिल्कुल ही गलत है बोलेगांव में, उसको हटाना चाहिए। और जो बाकी खाली ज़मीन है उसमें बाज़ार की जो ज़मीन है उसको सरकार राज्य शासन को देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो सिविल कोर्ट ने फैसला दिया है उस फैसले पे जो फैसले के आधार पे मकान मालिक ने, जो ज़मीन मालिक ने उसमें कब्जा लिया हुआ है, तो कब्जे के लिए भी एक सिविल कोर्ट से आदेश होता है, हक रसी कार्ड है उसमें सिविल कोर्ट का मजकूरी आता है, फिर पुलिस आती है और फिर वो कब्जा दिलाता है तो उस आदेश के बिना उसको कब्जा दिया गया, ये भी एक जांच का विषय है। दूसरी बात है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है एसडीएम की, तहसीलदार की, तो उनको इस आदेश के खिलाफ पंचायत के माध्यम से ऊपर कोर्ट में जाना चाहिए और उस आदेश को स्टे कराना चाहिए, क्योंकि ज़मीन का मूल स्वरूप क्या है ये पहले देखा जाए कि 100 साल पहले ज़मीन किसके नाम पे थी और ज़मीन का मूल स्वरूप क्या है। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग बिना मिसल बंदोबस्त के और कॉलम 12 में नाम दर्ज करा के वो ज़मीन को अपना मालिक बता के और कोर्ट को गुमराह करके और गलत तरीके से आदेश करा देते हैं। तो ज़मीन का जो मूल स्वरूप है जिला प्रशासन को उसकी जांच कराना चाहिए, राजस्व अधिकारियों को उसकी जांच करानी चाहिए और यदि मूल स्वरूप में वो ज़मीन शासकीय या किसी अन्य मद में है तो फिर उसको जाके कोर्ट में स्टे कराना चाहिए।